आज रविवार का दिन है और भारी संख्या में विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं इस श्रावणी वेद प्रचार समारोह के अवसर पर आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि प्राचीन काल के विद्यार्थी और वर्तमान काल के विद्यार्थियों की तुलना पर आधारित एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। आचार्य बलवंत सिंह जी। ओम। लड़के लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़ के, चाकू छुरा चलाना सीखा गैर की विद्या पढ़ के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़ के। लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़ के, ये भजन हम सजनों, माता बहनों और प्यारे विद्यार्थियों आपको सुना रहे हैं। सजनों, एक बहुत अंतर देखने में अब आया है जब से कन्वेंट शिक्षा चली है, अंग्रेजी मीडियम। हमारे विद्यार्थी गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी में तो माहिर हो रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा के बाद जब वे समाज में उतरते हैं तो उनसे न तो परिवार को और न ही समाज को कोई सुख प्राप्त हो रहा है। कारण है शिक्षा संस्कार रहित हो गई है। तो सजनों, आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि हमारे यहाँ एक ज़माना था जब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी, तो गुरुकुल का विद्यार्थी जब छुट्टी में अपने घर आता था, गांव में आता था, बस्ती में आता था, तो गांव के लोग जो घरों के बाहर बैठे रहते थे वे खड़े हो जाया करते थे उस ब्रह्मचारी के सम्मान में। उन्हें मालूम था कि ये विद्यार्थी, ये ब्रह्मचारी विद्यार्थी, ये सदाचारी विद्यार्थी वेद पढ़ के भी आया है, तो ये हमें ज्ञान विज्ञान और जो है वेद की अच्छी अच्छी बातें बताएगा, आओ इसका सम्मान करें। पर सजनों, आज भी जब आज के कन्वेंट संस्कारों के बच्चे पढ़कर विद्यालय से अपने गांव, शहर, कस्बे की गली कूचे से गुजरते हैं तो लोग आज भी उठ जाते हैं उन्हें देख के, सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि ये देख के कि शैतानों की एक टोली आ रही है, धक्का मुक्की करती हुई, अन्न बंड बकती हुई, आओ थोड़ी देर को अपने किवाड़ बंद कर लें घर के, इन्हें गुजर जाने दें। तो क्या कह रहा है कवि, जरा देखिए तुलना करता हुआ। लड़के कैसे भड़के, लड़के के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़ के, चाकू छुरा चलाना सीखा गैर की विद्या। घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। पिता तो खुश है, डैडी बन के माता बन गई मम्मी है। सभा में उपस्थित मातृशक्ति सम्मानित सज्जनों, आप लोगों ने ही इनके संस्कारों को बिगाड़ा बच्चों के।
इनका कसूर नहीं है। आपने जो वैदिक शब्द थे जन्म देने वाले जोड़े के लिए, उनको आपने कूड़ेदान में फेंक दिया और बाप को डैडी कहने लगे और जननी को मम्मी बोलने लगे। अरे मम्मी तो मिस्र देश का शब्द है। वहाँ पर जब इंसान गुजर जाता है तो उसकी लाश को मसाला लगाकर शीशे के ताबूत में बंद कर दें, उसे मम्मी कहते हैं। और डैडी डैड से बना है, डैड मरने को कहते हैं, मृत को कहते हैं। तो जिंदे माता पिता के लिए आप मुर्दा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहला संस्कार तो यहीं से बिगड़ गया। तो माता पिता सबसे सुंदर शब्द हैं, चाचा ताऊ बहुत प्यारे ममतामयी शब्द हैं, लेकिन कौन बोल रहा है इन्हें आज। इसलिए आज की संतानें माता पिता के गले तराश रही हैं, गले काट रही हैं संपत्ति विवादों में और छोटे मोटे झगड़ों में। तो क्या कह रहा फिर सुनिए। घर की शिक्षा निकम्मी है, घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। पिता तो खुश है डैडी बन के, माता बन गई मम्मी है। सभ्यता का कोई काम नहीं, सभ्यता का कोई काम नहीं, संध्यावन का नाम नहीं। आधी रात तक देखें टीवी, कैसे उठेंगे लड़के कैसे। अरे जब मैं 2 बार कहूँ लड़के कैसे, लड़के लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़ के, अरे चाकू छुड़ा चलाना सीखा गैर की विद्या पढ़ के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़ के, अरे चाकू छुड़ा चलाना सीखा गैर की विद्या पढ़ के। घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। पिता तो खुश है डैडी बन के, माता बन गई मम्मी है। घर की शिक्षा निकम्मी है, दोषी बाप और अम्मी है। पिता तो खुश है डैडी बन के, माता बन गई मम्मी है। सभ्यता का कोई काम नहीं, संध्यावन का नाम नहीं। सभ्यता का कोई काम नहीं, संध्यावन का नाम नहीं। आधी रात तक देखें टीवी, कैसे उठेंगे तड़के लड़के कैसे, लड़के कैसे थोड़ा चलाना सीखा आचार्य को गुरु मानते थे। इन विद्यार्थियों को बतला रहा हूँ मैं। अरे जो स्कूल का पढ़ावा था, जिसे आचार्य कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति में, वैदिक में, उसे मास्टर जी नहीं कहते। तो आचार्य का सम्मान करते थे, उसे ही अपना है सब कुछ मानते थे और उससे जो है तरह तरह की प्रेरणा ग्रहण करते थे विद्यार्थी। आज ट्रेंड बदल गया, कोचिंग सेंटर चल पड़े, वहाँ पर मिठाई बंटती है जब पेमेंट करता है बच्चा, और तरह तरह के डांस और दूसरी गतिविधि भी वे अलाउ करते हैं ताकि बच्चे उधर रोमांचित होकर आते रहें। तो क्या कह रहा कभी फिर देखे।
लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़ के, अरे चाकू छुरा चलाना सीखा घर की रिक्शा पर। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे तहजीब के सिर पर आचार्य को गुरु मानते थे, आचार्य को गुरु मानते थे, राम रहीम को नहीं, आसाराम बापू को नहीं, आचार्य को गुरु मानते थे, सम्मान भी करना जानते थे। आचार्य को गुरु मानते थे, सम्मान भी करना जानते थे। मेरे देश के बेटे बेटी नेकी बदी पहचानते थे। अरे आचार्य को गुरु मानते थे, सम्मान भी करना जानते थे। मेरे देश के बेटे बेटी नेकी बदी पहचानते थे। गुरु का आदर करते थे, ज्ञान से झोली भरते थे। गुरु का आदर करते थे, ज्ञान से झोली भरते थे। लेकिन आज शिष्य के डर से गुरु कलेजा धड़के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे तहजीब करके लड़के अपने देश में बसते हैं, अपने देश में बसते हैं, अपनी सभ्यता पे हंसते हैं। अपने देश में बसते हैं, अपनी सभ्यता पे हंसते हैं। मेरे देश के बद बेटे बेटियों पे फबती कसते हैं। अपने देश में बसते हैं, अपने देश में बसते हैं, अपनी सभ्यता पे हंसते हैं। मेरे देश के बद बेटे बेटियों पे फबती कसते हैं। अगर कोई समझाए इन्हें, अगर कोई समझाए इन्हें, सीधी राह बताए इन्हें, जेब से झट चाकू निकले और हो जा खड़े अकड़ के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़के। चाकू छुरा चलाना सीखा है, लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़के। चाकू छुरा चलाना सीखा है, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, नेकी का कोई काम नहीं। अपने आप को भूलने का होता अच्छा अंजाम नहीं। वेद शास्त्र का नाम नहीं, नेकी का कोई काम नहीं। अरे अपने आप को भूलने का होता अच्छा अंजाम नहीं। अपना तो दादा भी याद नहीं, धर्म की कोई मर्याद नहीं। अपना तो दादा भी याद नहीं, गोविंदा सलमान की सभी सुना दें पढ़ के। लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़के। जलाना सीखा है, लड़के कैसे भड़के, लड़के कैसे भड़के, तहजीब के सिर पे चढ़के। जलाना सीखा है, लड़के कैसे भड़के। ओम